अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल स्टडी विद हमजा पे आपका वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 409P की असाइनमेंट इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है ये और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 30 है। अच्छा, इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो जान सकें। फिर यह डायग्राम इसमें जो है बनाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर सिनेरियो दिया हुआ है और इस सिनेरियो में साथ उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को जो है आपने इन टेबल्स में फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और इसमें जो है वो सिनेरियो है कंप्लीट। उसके बाद उसके 4 स्टेप हैं और इसको जो है वो आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन जो है वो मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इससे पहले कि अगर आप ने पेड जो है वो हैंडआउट्स पेड जो है वो असाइनमेंट्स करवानी हो, क्विज़ करवाने हों या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करवाना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हार्ड हैंडआउट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स वगैरह के लिंक भी हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मौजूद है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये वाले असाइनमेंट या इसके अलावा और भी कोई असाइनमेंट आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिनेरियो दिया हुआ है कि एक टेबल है, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, ईमेल, फ़ोन जैसे होते हैं एट्रीब्यूट्स, और टुगेदर जो है वो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूज़र को। तो वो कौन सी की है? कंपोजिट की है। ठीक है। इसके बाद जो है वो उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट आईडी है और CNIC है। बोथ कैन यूनिकली आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स। उस जो है वो वो जो है दोनों जो है यूनिकली जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये होगी कैंडिडेट की। ठीक है, ये होगी कैंडिडेट की। फिर इसके बाद एक स्टूडेंट है, सिलेक्ट कर रहा है मेन आइडेंटिफायर तो स्टूडेंट टेबल में, तो ये प्राइमरी की हो गई। ठीक है। इसके बाद इसमें सिस्टम जो है वो जनरेट कर रहा है स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के लिए, यानी सिस्टम में स्टूडेंट आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है हर स्टूडेंट के लिए। तो वो हो गई शुरुआत की। ठीक है। इसके बाद जो है वो आगे कंपोजिट की, कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों यूनिकली कर रही हैं, क्या आइडेंटिफाई कर रही हैं इनरोलमेंट रिकॉर्ड्स को। तो ये हो गया कंपोजिट की। ठीक है। और ऊपर की इसमें नहीं आई कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हॉस्पिटल जो है वो चाह रहा है कि डेवलप करें हम डेटाबेस सिस्टम ताकि हम मैनेज कर सकें पेशेंट्स के रिकॉर्ड को, डॉक्टर्स के रिकॉर्ड को, डिपार्टमेंट और उनके अपॉइंटमेंट्स। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तमाम एंटिटीज़ को जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है मेन एंटिटीज़ को जो इस सिस्टम में मौजूद हैं, इन्वॉल्व हैं। और फिर जो है वो एट्रीब्यूट्स जो लिखने हैं हर एंटिटी के। फिर आइडेंटिफाई करनी है रिलेशनशिप इन तमाम एंटिटीज़ के दरमियान। फिर जो है वो ड्रा करनी है एक ER डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे। इसमें जो है मेन एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं इन सिस्टम में वो डिपार्टमेंट है, डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं और अपॉइंटमेंट है। फिर एट्रीब्यूट जो है वो हर एंटिटी के फाइंड करने हैं। इसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, प्राइमरी की, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। डॉक्टर, डॉक्टर आईडी प्राइमरी की है ये, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, फ़ोन नंबर। पेशेंट की, पेशेंट आईडी प्राइमरी की है ये, पेशेंट नेम, जेंडर, एज, कॉन्टैक्ट। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट आईडी प्राइमरी की, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और स्टेटस। फिर इसके बाद रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना है इन तमाम एंटिटीज़ के दरमियान। तो डिपार्टमेंट टू डॉक्टर 1 to मैनी है, यानी एक डिपार्टमेंट है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं। वन डिपार्टमेंट जो है एक डिपार्टमेंट कैन हैव मैनी डॉक्टर्स बट ईच डॉक्टर बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो जिसमें एक डिपार्टमेंट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे। उसमें फिर पेशेंट टू अपॉइंटमेंट आ जाता है, 1 to मैनी है, यानी एक पेशेंट होगा और क्या वो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक्स कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर होगा तो डॉक्टर टू अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का मैनी अपॉइंटमेंट, डॉक्टर एक डॉक्टर जो है वो डिफरेंट अपॉइंटमेंट जो है वो अटेंड कर पाएगा।
बट ईच अपॉइंटमेंट इज लिंक टू वन डॉक्टर, लेकिन हर अपॉइंटमेंट जो है वो एक डॉक्टर के साथ लिंक है। बस यही इसमें जो है वो बताना है। इसके बाद जो है ER डायग्राम, ER डायग्राम आप जो है वो draw.io में भी ये कर सकते हैं, बना सकते हैं ये ER डायग्राम। ठीक है, ये सेम आपने बनानी है ऐसे। ठीक है, ये ER डायग्राम है, इसको आपने बनाना है। ठीक, डिपार्टमेंट, डॉक्टर, फिर अटेंड करते हैं अपॉइंटमेंट पेशेंट की। ठीक है, इस तरह जो है वो ये चलता है। तो अगर आपको किसी भी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए या आपने पेड क्विज़, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।